किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, रबी फसलों की बुआई तकरीबन आप पूरी कर चुके होंगे, लेकिन फसलों में इन दिनों ये सुनने में आ रहा है कि किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ती जा रही है और जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। साथियों, इस संदर्भ में हमें कब कब उर्वरकों का प्रयोग करना है, किस विधि से उपयोग में उर्वरकों का प्रयोग करना है, ऐसी तमाम चर्चाओं को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर जी। हम उनसे मुखातिब होते हैं और जानकारी करते हैं कि उर्वरकों का प्रयोग कब कब और किस मात्रा में करना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि किसान उर्वरकों का प्रयोग फसलों में किस समय और किस किस विधि से करें, जिससे उनकी लागत बढ़ने के बजाय घटे और अच्छा मुनाफा हासिल कर सके। जी देखिए किसान भाइयों, जो हमारे उर्वरक की बात आती है तो किसान भाई जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो अपनी मिट्टी के जांच के अनुसार नहीं करते और अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि किसान भाई यदि मिट्टी की जांच कराएंगे तो उनको उर्वरक की सही मात्रा का पता चलेगा। दूसरा, जो उर्वरक का जब ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम उर्वरक की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएँ, हम आज बात करेंगे मिश्रा जी इसके ऊपर। जो उर्वरक की क्षमता है, जैसे कि हमको किस समय देना चाहिए, कौन सी विधि से देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो समय की मात्रा की बात है तो हम मिट्टी की जांच के आधार पर करेंगे। जैसे किसान ने यदि मिट्टी की जांच कराई तो उसके आधार पर उसको पता चलता है कि उसके खेत में कितने पोषक तत्व हैं और जो आने वाली फसल है उसको उसमें कितना उर्वरक डालना है। तो उर्वरक के बारे में जानकारी देने से पहले मैं मिश्रा जी बताना चाहूँगा कि जो हमारे पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी में होते हैं, जिनकी संख्या हमारी जो 21 है, जो पोषक तत्व जिनको हम पोषक तत्व बोलते हैं, तो उनकी लगातार मिट्टी में कमी होती जा रही है लगातार। और कभी कभी क्या होता है कि अधिक मात्रा में उर्वरक देने से भी फसल को उतना उत्पादन किसान को नहीं मिल पाता है। तो उस समय किसान भाई क्या करें कि जो उर्वरक हम दे रहे हैं एक तो उसको सही समय पर दें और सही मात्रा में दें, और तीसरी बात आती है सही विधि से दें। क्योंकि देखिए किसान हमारे उनको देखने में ये आता है कि कभी कभी किसान भाई जो हम DAP डालते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको डाया बोलते हैं किसान भाई, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज़ होता है, तो किसान भाई उसको क्या कहते हैं खड़ी फसल में डालते हैं, जबकि उसकी सही देने का समय है बुवाई के समय देना है। मात्रा हमको मिट्टी की जांच के बाद पता चलेगा। और जो समय है, जैसे नाइट्रोजन जो उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन वाले, जैसे यूरिया की बात करें हम, तो नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक है उनको हमको खड़ी फसल में देना है। जैसे हम नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की बात करते हैं, तो जो भी उर्वरक हमको देना है, पहले जो फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक होते हैं उनको बुवाई के समय प्रयोग करना है, यानी कि बीज के नीचे। और पहले बोला जाता था कि पहले खाद उसके बाद बीज बुवाई करना है। तो जो फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक है उनको बीज के नीचे देना है, यानी कि बुवाई से पहले, बीज से नीचे। जो नाइट्रोजन वाले उर्वरक होते हैं, जैसे यूरिया की बात करें हम लोग, तो उसको हम खड़ी फसल में, जब हमारी फसल खड़ी होती है उसको 2 से 3 बार में देना है कुल मात्रा। मान लीजिए किसी फसल में, गेहूँ की हम बात करें, रबी में गेहूँ की फसल है, तो उसमें मान लीजिए हमको 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो उसको हम खड़ी फसल में 3 से 4 बार में देते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि हमारी फसल की जो अवधि है, जो उसका समय है, यदि लंबे समय की है, मान लीजिए गेहूँ लंबे समय का, गन्ना हमारा जो है, जो गन्ने की फसल है वो लंबे समय की है, तो उसमें जो समय है वो बढ़ जाता है, मान लीजिए उसको 5 से 6 बार में देना है। मान लीजिए दलहनी फसलें हैं, उनमें हमको कम मात्रा में देना है और जल्दी जल्दी देना है, यानी कि उसका जो कम मात्रा है वो कम करनी है और समय भी उसको कम कर देना है। और जो 1/3 मात्रा है उसको हम बुवाई के समय देते हैं। जो हमारे पोषक तत्व की बात कर रहा था, पोषक तत्व हमारे 21 होते हैं, जिसमें से हमारे पौधों के लिए 17 जरूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, कुछ पहले प्रमुख तत्व की बात करें तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। जो सूक्ष्म, जो आपके बाद सेकेंडरी आते हैं हमारे कैल्शियम और सल्फर, और आपका कैल्शियम है, सल्फर है और सोडियम है, ये 3 तत्व हमारे प्रमुख पोषक तत्व आते हैं। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें हम तो जैसे आपका जिंक है, बोरॉन है, तो ये तत्व हैं जिनकी हमारी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो नाइट्रोजन फास्फोरस है हमारा, उसको हम अधिक मात्रा में देने की जरूरत पड़ती है, और जो सूक्ष्म तत्व हैं वो हमको कम मात्रा में देनी पड़ती है।
जो सूक्ष्म तत्व की हम बात करते हैं उनको हम फसल की बुवाई के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खड़ी फसल में। तो जो हम समय की बात करते हैं तो एक तो हमको बुवाई से पहले देना है, और हम छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं फसल खड़ी हुई फसल में। अब विधि की बात आती है तो पहले बुवाई के समय खाद और उर्वरक की समय की बात करते हैं हम लोग। तो एक तो हमको जैसे हमारे फास्फोरस पोटेशियम उर्वरक हैं उनको सबको बुवाई से पहले देना है। नाइट्रोजन उर्वरक को हमको 3 से 4 बार में देना है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को हमको छिड़काव विधि में देना है जब पौधे में उसके लक्षण दिखाई देते। और दूसरी बात आती है जो हम कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, जो कार्बनिक खाद हैं हमारी, जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद की बात करें हम, तो जो भी कंपोस्ट है जैसे केंचुआ खाद है जो भी है, तो उसको हम अपनी बुवाई से पहले खेत में प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो उसमें न्यूट्रिएंट है हमारी फसल को मिल जाते हैं। दूसरी बात आती है समय की, कि हमको किस समय का कौन से स्थान की बात आती है, हमको किस विधि से करना चाहिए, जो हमारे खाद और उर्वरक प्रयोग और किस विधि से करना चाहिए। देखिए किसान भाई क्या करते हैं, जो अधिकतर हमारे उर्वरक हैं उनको अधिकतर छिड़क के बोते हैं, छिड़क के बुवाई करने, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। छिड़काव विधि में क्या होता है कि जहाँ पर हमारा बीज बड़ा होता है वहाँ पे अपने बीज को जो उर्वरक में तत्व है वो उसको नहीं मिल पाता है। वो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे ज़्यादा उर्वरक देने के बाद भी हमारा जो उत्पादन है वो हमारा नहीं मिल पाता जिस फसल को देना चाहिए, और हमारी लागत बढ़ जाती है। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है और उसको लाभ के बजाय हानि हो जाती है। दूसरा, उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उसमें ये है कि जैसे हमने यदि किसी हमारे जो फसल चक्र की बात आती है, अधिकतर किसान भाई धान गेहूँ फसल चक्र अपनाते हैं। तो जब यदि हमने धान की फसल में या गेहूँ की फसल में हम DAP यूरिया ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया है तो हमको आगे वाली फसल में इन पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता नहीं होती। जो तिलहनी फसल जिनको हम बोलते हैं, तिलहनी फसल जो होती है हमारी, तो उसे डिपेंड करता है कि हमारी फसल कौन सी है। दलहनी फसल और तिलहनी फसल दो होती हैं। तिलहनी फसलों में जो हमारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन की बात करें या फास्फोरस की बात करें, उनको कम मात्रा में देने की आवश्यकता होती है। और जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनमें अलग अलग पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर का जो काम, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उर्वरक में, उर्वरक का मतलब होता है कि एक, जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन है, DAP की बात करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस है, MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो उसमें पोटास हमारे खेत को मिलता है, हमारे पौधे को मिलता है। ऐसे ही एक सल्फर SSP होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिससे किसान भाइयों को के फसल को फास्फोरस और सल्फर मिलेगा। यदि हम सल्फर की मात्रा तिलहनी फसलों में ज़्यादा प्रयोग करें तो उससे क्या होगा कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे अवधि के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो किसान की फसल की अवधि है वो कितनी है, उससे मात्रा डिपेंड करता है। दादा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसान अगर अपनी मृदा का परीक्षण करा लें तो रासायनिक उर्वरकों का किन मात्रा में प्रयोग करना है, संभवतः उनके लिए ये आसान हो जाएगा। जी। तो आप थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा कर दीजिए। देखिए, सबसे ज़रूरी जो आयाम है हमारा किसान भाइयों के लिए, बीज के बाद उर्वरक सबसे महंगा आयाम है, जिसमें किसानों की लागत ज़्यादा लगती है। और किसान भाई को क्योंकि पता नहीं होता है कि हमको इस फसल में कितना उर्वरक देना है, उससे उसको सिर्फ हानि ही होती है। और सबसे उर्वरक की मात्रा पता करने के लिए सबसे आसान तरीका अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराएँ। मिट्टी खेत की जांच के बारे में बात आती है कि किसान को समस्या रहती है सब कहाँ कराएं, कैसे कराएं, क्यों कराएं, ये भी समस्या रहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग अपने खून की जाँच कराते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारे शरीर में किस किस की तत्व की कमी है या कौन सी बीमारी को पता चल जाता है। ऐसे ही यदि किसान भाई अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन कौन से तत्व, जो मैंने पहले ही बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की कमी है उसको हमको पूर्ति करनी है, ना कि जो हमारी मिट्टी में है उसकी पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। तो मिट्टी की जांच कराने के लिए किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या अपने कृषि विभाग से संपर्क करके अपनी मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। सिर्फ किसान भाइयों को अपनी मिट्टी थोड़ा सैंपल लेकर उसका जो नमूना जो हम बोलते हैं मृदा का अपना नमूना लाना है, जिससे कि उसको एक सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार होगा। उस सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखा जाएगा कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, कितना pH है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है और कितना आपका फास्फोरस, पोटास, जो भी न्यूट्रिएंट है वो उसमें दिया जाता है। हम लोग उसमें 10 तक करते हैं और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसी के आधार पर हम उसमें यूरिया और आपका DAP और आपका पोटास, जो भी तत्व की कमी है उसमें हम रिकमेंड करते हैं फसल के अनुसार। यानी गेहूँ है तो उसमें 120, 60, 40 के हिसाब से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से यूरिया, DAP और पोटास की मात्रा लिखते हैं। मान लीजिए उसमें पोटास की कमी है तो उसको हम
बढ़ा देते हैं कम होने पर, क्योंकि यदि हम किसान ज़्यादा देगा तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। अब बात आती है सल्फ़र की, बात आती है सल्फ़र का, मतलब सल्फ़र दे देंगे। तो देखिए इससे क्या होगा कि एक तो किसान की लागत कम होगी जो फर्टिलाइज़र के रूप में वो दे रहा है। दूसरा क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है, जो उसकी लगातार क्षमता कम होती जा रही है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग करने से हो रहा क्या है कि हमारी जो मिट्टी की उत्पादन करने की क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। आपकी मिट्टी का आजकल आपने देखा होगा कि जो मिट्टी है आपको भूरी दिखाई देने लगी है। पहले हमारी मिट्टी काली काली दिखाई देती थी लगातार, क्योंकि किसानों ने गोबर की खाद देना उसको कम कर दिया। क्योंकि किसानों की समस्या ये होती है, कहते हैं कि साहब हमारे पास जानवर नहीं है। हरी खाद पहले किसान भाई लगाते थे, नहीं लगाते। दलहनी फसलों का प्रयोग हम अपनी फसल में करते थे, उसका भी प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं, फसल चक्र के बजाय धान गन्ना गेहूँ लगाते जा रहे हैं। जबकि धान और गेहूँ के लिए हमेशा क्या है कि एक ही तरह के उर्वरक की आवश्यकता होती है। उससे क्या होता है कि जब यदि हमको नाइट्रोजन फास्फोरस लगातार देते रहेंगे, एक ही फसल देते रहेंगे, तो क्या होता है कि उसकी लगातार क्षमता कम होती रहेगी और मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो मिट्टी की जांच कैसे कराएं, नमूना लेने का एक तरीका होना चाहिए, जो किसान भाई मैं थोड़ा बताना चाहूँगा मिश्रा जी उसके ऊपर। जो मिट्टी का नमूना है हम लोग कैसे लेना है कि जब हम अपने खेत में जाते हैं, पहले हमको सावधानी ये रखनी है कि हमारे खेत में जो हमने जिस खेत से हमको नमूना लेना है उसमें एक तो पानी हमने नहीं लगाया, यानी नमी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें यदि हमने गोबर की खाद या कुछ ऐसा खाद डाला हुआ है तो उसके बाद हमको नमूना नहीं लेना है। यदि उसमें कोई फसल खड़ी हुई है, यानी कि खाली खेत से हमको नमूना लेना होता है। दूसरा, इसमें यदि आपके खेत में कोई पेड़ है, जैसे कभी कभी किसानों के खेत में पेड़ होते हैं, तो उसके नीचे से हमको नमूना नहीं लेना होता है, क्योंकि कभी कभी पेड़ों के जो पत्ते गिरते हैं तो नीचे वाले जो मिट्टी होती है उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, जो खेत की मेड़ें हैं, जो साइड में मेड़ बनी हुई है खेत की चारों तरफ होती हैं, उससे हमको लगभग 1 मीटर अंदर से लेना होता है। ये थोड़ी सी सावधानियां हैं लेने के लिए। हमको जब हम अपने खेत में नमूना लेने जाते हैं तो हमारे पास सबसे लेने के लिए एक खुरपी, कुदाल जो भी आपके पास हो, या फरुआ जो भी हो, एक आप साफ पॉलीथीन लेके जाएंगे, एक तसला जो हम बोलते हैं, या टाट की बोरी लेके जाइएगा। एक कागज़ पेन लेके जाना है हमको, जिससे कि हम उस पर अपना विवरण दर्ज कर सकें कि किसान का नाम, पिता का नाम क्या है, गाँव कौन सा है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा उसमें हम दर्ज करते हैं। जब हम किसान खेत में पहुँचते हैं तो खेत में पहुँचने के बाद जो हमारा खेत है उसमें हम वी के आकार का गड्ढा बनाते हैं। इस तरह से खुरपी जो हम लेके गए हैं, खुरपी की सहायता से वी के आकार का गड्ढा बनाएंगे। उस गड्ढे लगभग गड्ढे की जो गहराई होगी, उस गड्ढे की गहराई होती है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि हम अनाज वाली फसलें लगा रहे हैं, जो हम नॉर्मल कल्टीवेशन करते हैं, तो उन फसलों की जो जड़ों की गहराई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक ही जाता है। यदि हमको बाग लगाना है तो उसकी गहराई बढ़ जाती है। तो वो फसल के अनुसार हमको करना है कि हमको किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का खेत है, उस तरह से उसकी गहराई बढ़ जाती है। तो जो हम खुरपी साथ में लेके जाते हैं, सबसे पहले खुरपी से खेत से ऊपर यदि खेत में पौधे की जड़ें हैं उसको अलग करके साफ कर लेते हैं सतह को। उसके बाद एक वी के आकार का इस तरह का गड्ढा बनाते हैं। उस गड्ढे की जो बीच वाली मिट्टी उसको निकाल के हम अलग कर देते हैं। इस मिट्टी से खुरपी की सहायता से एक इंच तक ऊपर से नीचे तक सतह निकालते हैं। इस सतह को निकालकर हम जो तसला या कुछ बोरी लेके गए उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। इस तरह का गड्ढा हमको पूरे खेत में लगभग 8 से 10 जगह तक बनाना है। उससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा जगह से हम मिट्टी लेंगे उतना ही आपका जो मिट्टी नमूना है, जो हमने मिट्टी लिया है, वो अच्छा माना जाएगा। बाकी किसान भाई क्या कहते हैं, एक ही जगह से मिट्टी ले आए तो उससे क्या होता है कि उसी जगह का आता है, पूरे खेत का जो आना चाहिए परीक्षण वो नहीं आ पाता है। तो जब हम पूरे खेत से मिट्टी लेते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जब 8 किलो 10 किलो तक मिट्टी हो जाती है तो उस मिट्टी को कम करने के लिए जब प्रयोगशाला में ले जाया जाता है तो वो मिट्टी 8 किलो हो जाती है। तो इतनी प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ज़रूरत पड़ती है आधा किलो की। तो उसको फिर हम ऐसे गोल गोल बना के उसको 4 भागों में बांध कर ऐसा मिलाते हैं पूरा, फिर उसके 4 भाग करते हैं, गोला बनाया रोटी की तरह खेत में ही, और उसको 4 भागों में ऐसे करते हैं। आमने सामने के जो भाग होते हैं उसको निकाल के खेत में डाल देते हैं। इस विधि को तब तक करते हैं जब तक कि हमारी मिट्टी आधा किलो ना हो। 8 किलो की 4 किलो की, 4 की 2 होगी, 2 की 1 होगी, 1 की आधी होगी। इस तरह जब मिट्टी आपकी हो जाए तो उसको हम साफ पॉलीथीन लेके गए हैं उसको रख के रख देते हैं और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र प्रयोगशाला में या कृषि विभाग प्रयोगशाला में उसको पहुंचा देते हैं। उसके बाद किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो जाता है। उसके आधार पर किसान भाइयों को अपनी उस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इससे किसान भाइयों की लागत में काफ़ी हद तक सुधार होगा। जी सर। किसान साथियों, आज हमने जानकारी हासिल की कि फसलों में उर्वरक
उसकी विधि किस मात्रा में प्रयोग करनी है, कब कब प्रयोग करनी है और उसके प्रयोग के क्या क्या तरीके हैं। इसके अलावा अपने खेत की उर्वरा शक्ति को पहचानने के लिए मिट्टी की जांच कराना भी जरूरी है। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।